आखिर जिस वरुण गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी से दूर किया, उन्हें घर क्यों बुलाया? आखिर जिस बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ हमेशा वरुण गांधी गरजते रहे, उन्होंने मोदी को पिता समान क्यों बता दिया? बीजेपी को आखिर किस बात का डर लगा जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने हाशिए पर डाले गए वरुण गांधी को फिर से गले लगा लिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं शुरू से ये कहता रहा हूं, राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है, ये सब कुछ अस्थिर है। कभी दोस्त दुश्मन बन जाता है, कभी दुश्मन दोस्त बन जाता है। वरुण गांधी ने अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने परिवार के साथ मुलाकात करके ये बता दिया, या फिर पीएम मोदी ने अचानक से वरुण गांधी को याद कर अपने घर बुलाकर ये बता दिया, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। वरुण गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आभा मंडल में अद्भुत प्रीतवत स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। दोस्तों, ऐसी भाषा, ऐसा प्यार और ऐसा अपनापन मैंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वरुण गांधी की जुबान से नहीं सुना। जो कभी मोदी वरुण गांधी के लिए नहीं थे, अचानक से आज हो गए। तो सवाल यह है कि आखिर ये बदलाव क्यों आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरुण गांधी की मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। वरुण गांधी ने पीएम से मुलाकात ऐसे समय में की जब पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में क्या वरुण गांधी का सियासी वनवास खत्म होने वाला है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अब मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच जिस मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा, वह है वरुण गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने एक्स पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ वरुण गांधी, उनकी पत्नी और बेटी भी है। अब इस मेल मुलाकात को बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं पार्टी वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल में कोई जिम्मेदारी तो नहीं देने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी वरुण गांधी को एक बार पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मिल चुकी है। तब साल 2013 था। वरुण गांधी का बंगाल कनेक्शन भी है, क्योंकि उनकी पत्नी यामिनी रॉय चौधरी बंगाली परिवार से है। यामिनी के परदादा चित्तरंजन दास कांग्रेस के बड़े नेता थे और जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी भी थे। दोनों परिवारों की दोस्ती कई पीढ़ियों तक चली। दोनों परिवारों की नजदीकियों की वजह से वरुण यामिनी के बीच बचपन में ही दोस्ती हो गई थी। वरुण गांधी ने 2009 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस के वीएम सिंह को हराया था। वो 2014 में दोबारा इसी सीट से सांसद बने। इसके बाद 2019 में वरुण गांधी लगातार तीसरी बार पीलीभीत से चुनाव जीते। किसान आंदोलन के दौरान वरुण गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहते थे। इसके बाद से ही पार्टी में उनकी हैसियत कम होने लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया था और उनकी जगह पर ब्राह्मण समाज से आने वाले जतिन प्रसाद को दिया था। जतिन प्रसाद पीलीभीत से सांसद चुने जाने के बाद मोदी सरकार में मंत्री हैं। आम चुनाव के प्रचार के दौरान वरुण गांधी सुल्तानपुर में मेनका गांधी के प्रचार के लिए आखिरी दिन गए थे। हालांकि उन्होंने ना तो कोई भाषण दिया और ना ही बीजेपी का पटका पहना था। बीजेपी ने उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और महासचिव के पद से हटा दिया था। इसके बाद से ही बीजेपी के गांधी परिवार और बीजेपी के बीच एक बड़ी दूरी देखी जा रही थी। वरुण गांधी भी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। किसान से लेकर नौजवान तक के मुद्दे पर मुखर थे। वो अक्सर राकेश टिकैत के साथ स्वर में स्वर मिलाते नजर आते थे। किसानों की मौत को लेकर उन्होंने खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना की। अटकलें ये भी लगने लगी थी कि वो पाला बदल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उन्हें कांग्रेस में जगह मिली और ना ही सपा में। टिकट कटने के बाद वो एकदम शांत हो गए थे। लेकिन अब अचानक से जो वरुण गांधी मोदी शाह की अगुवाई वाली बीजेपी पर खफा खफा रहते थे, उन्हें अचानक से इस बीजेपी के अगवा पीएम मोदी में अपना अभिभावक नजर आने लगा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अब जिस तरीके से वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और उनके साथ हुई मुलाकात को एक पिता के समान का व्यवहार करार दिया है, ऐसा लगता है राजनीतिक दूरियां
खत्म हो रही हैं। ऐसे में उनका सियासी वनवास भी खत्म हो सकता है। दोस्तों, कहा जा रहा है मोदी से वरुण की ये मुलाकात दोनों की मजबूरी है। वरुण के लिए मजबूरी है बीजेपी में साइड लाइन होने के बाद ना तो कांग्रेस और ना ही किसी और पार्टी ने उन्हें सहारा दिया। बीजेपी के लिए वरुण की राजनीति को सक्रिय करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है बंगाल उनके हाथ से निकल रहा है। इसलिए इस मुलाकात को बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि वरुण गांधी की पत्नी मूल रूप से बंगाली है। बीजेपी बंगाल की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है इस बार। ऐसे में वरुण गांधी का इस्तेमाल बीजेपी बंगाल चुनाव प्रचार में कर सकती है। वरुण गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे थे। बंगाल में बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए उन्होंने उस समय के बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे राहुल सिन्हा के साथ काम किया। बीजेपी ने राहुल सिन्हा को राज्यसभा भेजा है, तो अब वरुण गांधी की पीएम मोदी को बंगाल में उन्हें सक्रिय करने के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, वरुण गांधी की पीएम मोदी से मुलाकात ऐसे समय में हुई जब बीजेपी की राष्ट्रीय टीम से लेकर यूपी में पंकज चौधरी की टीम बनाने की कवायद चल रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस साल अक्टूबर में राज्यसभा के चुनाव हैं। बीजेपी की कमान जब तक राजनाथ सिंह के पास रही तब तक वरुण गांधी की पार्टी में सम्मानजनक हैसियत रही। वो पार्टी महासचिव रहे, पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी भी रहे। राजनाथ के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए वरुण गांधी पहली बार 2009 में पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़े थे। जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी को पीएम प्रत्याशी बनाने के लिए 2013 में उठापटक जारी थी, तब वरुण गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से करते हुए पीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की थी। वहीं बीजेपी की कमान जब अमित शाह के हाथ में आई तो उन्होंने वरुण गांधी को पार्टी महासचिव से हटा दिया। उनसे बंगाल की भी जिम्मेदारी वापस ले ली गई। इसके बाद से बीजेपी में हाशिए में चले गए। प्रयागराज में आयोजित 2016 के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान उनके समर्थकों ने वरुण गांधी को 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। ये भाजपा और संघ नेतृत्व को रास नहीं आया। इसके बाद से वरुण गांधी धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और फिर उन्होंने बागी तेवर अपना लिए। वरुण गांधी ने जिस तरह से पीएम मोदी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री को अपना अभिभावक बताया और मार्गदर्शन देने की बात कही है, उससे साफ है कि बीजेपी में फिर से उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें नवंबर में खाली हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा बीजेपी के बन रहे नए संगठन में कोई अहम रोल दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।